भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांप को कितना भी दूध पिलाओगे, लेकिन उसकी प्राकृतिक है कि वह डसेगा जरूर। उसी प्रकार गद्दार को कितना भी क्षमा करो, वह अपना असली रूप बार बार दिखाता ही रहेगा। मकान रोड पर हो, उसकी कीमत होती है। खेत रोड पर हो, उसकी भी कीमत होती है। लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य के दुख के कारण उसका प्रेम ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो बैठकर लास्ट तक देखते हैं ना कि लास्ट में क्या होने वाला है, या बीच मूवी को छोड़कर बाहर निकलकर चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं ना करते हैं तो जिंदगी में हर बात पर क्यों रोने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। कब सही होगा? मूवी खत्म नहीं ना हुआ आपका, चल रहा है अभी भी, इंतजार कीजिए। अगर कुछ चीज़ें अजीब सी लग रही है तो शायद कोई मज़ा आने वाला है। जो कुछ भी होने वाला है सही ही होने वाला है। कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए आपके साथ होते हैं, बाकी रहना वो आपसे दूर ही चाहता है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा दान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, यदि ना करो तो याद रखते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ सबको सब कुछ नजर आता है सिवाय अपनी गलती के। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता है जितना समझता और महसूस करता है। हर किसी को सीरियस मत लो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। कुदरत के फैसले पर शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पे डिपेंड करता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। वो रहिए जो आप है
और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होता है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच्चाई नहीं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती है। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती है। बचा ले हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाले नहीं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो एक आपके साथ हो। अगर जिंदगी में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। अगर लोग केवल ज़रूरत पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधकार होता है। कमाना तो पड़ेगा ही मेरे भाई, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। इंसान वही महान है जो बुरी स्थिति में फिसलते नहीं और अच्छी स्थिति में उछलते नहीं। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है तो कोई अंदर से सुंदर होता है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उसे पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी है। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी अच्छी आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति दर्द की आभास दिलाता है, लेकिन जो उस दर्द का दवा बने उनका साथ कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। इसीलिए कभी हार नहीं माने और अपने कर्म करते रहे। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि
ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहे, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। गुस्सा, शक और फिक्र वही इंसान करता है जो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, वरना इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान सबका करे, यह आपका संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। सोच भले ही नई रखो, मगर संस्कार हमेशा पुरानी होनी चाहिए। इस संसार में जो जितना सच बोलता है वो उतना ही अकेला होता है। जीतने से पहले जीत का जश्न और हारने से पहले हार का शोक नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि किसकी बाजी कब पलट जाती है कोई नहीं जानता। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की वजह जो आपके पास है उसकी आनंद उठाना सीखिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और ईमानदार रहो, क्योंकि जो अपना होगा वो समझ जाएगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। उपवास कीजिए मगर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदे नियत और गंदी विचारों का। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी हो जाता है और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करे, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले हैं। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरे के पास है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आते हैं, क्योंकि सिर्फ वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला है, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला है। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। बेवकूफ़ बनते रहे, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे उस दिन रिश्ते टूट जाएंगे। इसमें निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे अपने मन और दिल लगाकर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे,
क्योंकि आपके घर के खर्चे आप खुद उठाते हैं, लोग नहीं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि अपना कहने वाले कितने अपने हैं। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। हम अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होते कुछ हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना जानते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए। लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। जो किसी को तकलीफ देकर रुलाता है वह भी चैन से नहीं सो पाता है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिल ही जाता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। आजकल के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वह सबसे गहरा घाव देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण बन जाता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपने दुख और तकलीफ सबसे छुपाए, क्योंकि आजकल लोग मरहम नहीं नमक लगाते हैं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे जिंदगी में कभी दोबारा मौका मत देना। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया, और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। हर कष्ट एक सबक देता है और हर एक सबक व्यक्ति को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जीवन बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना वैल्यू कम मत करो। दो मनुष्यों के बीच का अंतर कोसों में नहीं नापा जाता, मन की भावनाओं से नापा जाता है।